नाजरीन व अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं माजिद मलिक और आप देख रहे हैं लाइलपुरी टीवी। अज़ीज़ तलबा, आज हम हाज़िर हुए हैं मारूफ राइटर और मोटिवेटर स्पीकर मलिक अशफाक साहब के पास, जो कि 100 से भी ज़ायद किताबों के मुसन्नफ़ और मुतरजिम हैं। आज हम इनसे पूछेंगे कि कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में ज़ेर तलीम तलबा को कौन कौन से चैलेंजेस और मसाइल का सामना है और इनका हल क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माजिद साहब, आपने पूछा है कि हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में तलबा को कौन से मसाइल दरपेश हैं। मेरे भाई, जैसे जैसे मादी तरक्की होती है तो उसके साथ बहुत से मसाइल भी आते हैं, लेकिन ये तमाम किस्म के मसाइल काबिल हल होते हैं। इनको हल किया जा सकता है क्योंकि तमाम इंसानों में ज़हनी सलाहियतें एक जैसी हैं और किसी में भी कम नहीं है। जो तालिब इल्म इन अजीम व शान अपने अंदर छुपी हुई सलाहियतों को बेदार कर लेते हैं तो फिर उनके लिए कोई मसाइल नहीं रहते, बल्कि ये मसाइल उनके लिए नए रास्ते जो है वो तलाश करते हैं और उन रास्तों पर चलकर वो अपना खूबसूरत मुस्तकबिल जो है वो बना सकते हैं। यह असूल फितरत है कि हम जिस कदर मसाइल को हल करेंगे उसी कदर ज्यादा आगे बढ़ेंगे। जो तलबा जिम्मेदारी से अपनी ज़ात की गहराई में जानते हैं वो ही कुदरत के अता किए गए इनबिल्ट गैजेट्स और डिवाइसेस को इस्तेमाल करने का फन सीख लेते हैं और फिर इनके लिए तमाम किस्म की रुकावटें और चैलेंजेस उनके लिए मददगार हो जाते हैं। तो अजीज तलबा, आज हम इन प्रॉब्लम्स की बात करेंगे जो कि आज के तलबा को दरपेश हैं और कोशिश करेंगे कि इनका हल भी बताएं। तो हम एक एक करके इनको बयान करते हैं और इनका हल आपको बताने की कोशिश करते हैं, तो गौर से सुनिएगा। वाजिद साहब, निज़ाम तालीम इंतहाई पेचीदा और नाकस हो चुका है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तलबा अपनी सी कोशिश से इस चैलेंज से निपट रहे हैं, जबकि ये काम हुकूमत का है कि वो इस एजुकेशन सिस्टम के लिए नई पॉलिसी बनाए और तलबा को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलतें फराहम करे, क्योंकि तलबा ही मुल्क का मुस्तकबिल है। तो इसके बाद दूसरा जो बड़ा चैलेंज है तलबा को दरपेश चैलेंज, वो है मुकाबलाबाजी या कंपटीशन। कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए सख्त मुकाबलाबाजी हो रही है, इसलिए ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लिए जाएं। इस मुकाबलाबाजी ने तलबा की बेचैनी और फिक्रमंदी में भी बहुत ज़्यादा इजाफा किया है, लेकिन यह भी ज़रूरी है कि इस मुकाबलाबाजी के चैलेंज को कबूल करते हुए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाएं। स्टडी के टाइम टेबल बनाएं, गैर ज़रूरी सरगर्मियों से दूर रहें, वक्त का सही इस्तेमाल करें और ज़्यादा नंबर्स लेने की कोशिश करें। जो कुछ भी करें लिख कर गए। ये तलबा के लिए ज़रूरी है कि वो जब जो कुछ भी अपनी स्टडी करें वो लिख कर करें। नोट्स जो होते हैं उससे फिर मज़ीद मुख्तसर नोट्स बनाएं। आप अच्छे मार्क्स ज़रूर हासिल कर लेंगे। अपने वक़्त और टाइम टेबल का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है और इसके साथ बहुत ही हल्की फुल्की ग़िज़ा खाएं और अपने स्टडी को पूरी जिम्मेदारी से और पूरे दिलचस्पी से करें तो आपको अच्छे मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। तो दूसरा जो चैलेंज या मसला तलबा को दरपेश है वो है स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन। अच्छा, ये जो डिप्रेशन होती है ये होती है मौजूदा हालात के हवाले से, जबकि एंजाइटी होती है आने वाले वक्त के लिए कि कल क्या होगा, उसको छोड़िए। तो ये कुछ साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि कुछ डिप्रेशन जो है वो अच्छी भी होती है, क्योंकि इससे एक मुस्बत तवानाई हासिल होती है और तलबा अपने इम्तहान की तैयारी ज़्यादा अच्छे तरीके से करते हैं और अपना ज़रूरी काम सबसे पहले कर लेते हैं और वक्त पर कर लेते हैं। तो इस स्ट्रेस को अगर मुस्बत अंदाज में देखा जाए तो ये अच्छी भी है, लेकिन गैर ज़रूरी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस जो है वो आदमी को बीमार कर देती है, उसकी तवानाई जो है वो कम हो जाती है, उसकी सलाहियतें जो हैं मांद पड़ जाती हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करने से आपकी सेहत पर बुरा असर नहीं पड़ेगा, बल्कि इस स्ट्रेस से
आपकी सेहत खराब हो सकती है। सिर्फ मुस्बत स्ट्रेस को ही अपने ऊपर तारी करें और गैर जरूरी स्ट्रेस जो है ना उसको अपने जहन से निकाल दीजिए। आप अपनी मनसूबाबंदी में इसको सबसे ऊपर रखें और बिल्कुल हल्के फुल्के अंदाज में मतालिया से लुत्फ अंदोज होने की कोशिश करें और अपनी स्टडी में जिस कदर दिलचस्पी ज़्यादा होगी उसी कदर आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे। एंजाइटी वगैरह की कैफियतें आपके नज़दीक ना आ सकेंगी। चाय काफ़ी से इज्तनाब करें और फ्रेश जूसेस का ज़्यादा इस्तेमाल करें। आपके लिए ज़रूरी है कि 8 घंटा की भरपूर नींद ज़रूर लें। बाकी काम फिर ज़्यादा बेहतर तरीके से होते जाएंगे। बहुत ज़्यादा जागना आपकी सेहत को ख़राब कर सकता है, इसलिए नींद लेना बहुत ज़रूरी है। तो अगली जो अहम जो तलबा को दरपेश मसला और चैलेंज है वो है टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर वगैरह का बेतहाशा इस्तेमाल। ये एक एडिक्शन की सूरत इख्तियार कर चुका है। ये जदीद दौर की डिवाइसेस हैं। इन मशीनों ने तलबा को एक किस्म के नशा में मुब्तला कर दिया है और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम देखते हैं कि हर कहीं नौजवान अपने मोबाइल फ़ोन में मसरूफ़ नज़र आते हैं। इन मशीनों ने तलबा के आला मकासद को अपनी लपेट में ले रखा है। टीवी पर गैर मुल्की नित नए ड्रामे डब करके दिखाए जा रहे हैं। मुल्की ड्रामों में भी ग्लैमर अपने इंतहा को छू रहा होता है। नौजवान नस्ल इनकी दीवानी है। मोबाइल, कंप्यूटर वगैरह पर गैर अखलाकी मवाद की भरमार है। एक स्टडी के मुताबिक जनूबी एशिया में सबसे ज़्यादा गैर अखलाकी मवाद को तलाश किया जाता है। ये एक एडिक्शन नशा की सूरत इख्तियार कर चुका है, जिसकी वजह से तलबा की स्टडी और सेहतमंद सरगर्मियाँ महदूद होकर रह गई हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जो तलबा दूर रहते हैं वही का एक कामयाब जिंदगी गुजार सकेंगे। इसलिए आज ही फैसला कर लें कि इस नशा से निजात हासिल करना है। इसके लिए इंतहाई मुस्तहकम इरादे की ज़रूरत है। जो नौजवान इनसे बच जाएगा वही अपना मुस्तकबिल बनाएगा, वही अपने मुस्तकबिल का मालिक होगा। अच्छा, चौथा जो मसला है वो है छोटी उम्र की बलूगत, यानी अर्ली एज एडिक्शन। अडल्ट जो है ना, ये एक साइंसी हकीकत है कि नौजवानों में बलूगत जिस कदर देर से आती है उनकी उम्र इसी कदर ज़्यादा होती है। देर से बलूगत की वजह से बुढ़ापे में भी सेहत शानदार रहती है और कई तरह की बीमारियां भी दूर रहती हैं। 40 साल पहले मैट्रिक का तालिब इल्म एक शानदार नौजवान हुआ करता था, लेकिन मौजूदा दौर में बलूगत 11-12 साल में ही शुरू हो जाती है। तलबा के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मोबाइल फ़ोन, टेलीविज़न और कंप्यूटर के बेतहाशा इस्तेमाल और गैर मतवाज़न और बेवक्ती खुराक ने नौजवानों में जल्द बलूगत को पैदा कर दिया है। इसलिए तलबा एक जहनी खलजान में छोटी उम्र में ही मुब्तला हो जाते हैं। हाँ, बलूगत कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन इसका एहतराम करना भी लाजम है। जो तलबा इसका एहतराम करना सीख जाते हैं वो ज़िंदगी को शानदार तरीके से गुजारते हैं। अगला जो चैलेंज है भाई माजिद साहब, वो बहुत ही वो भी इंतहाई मुश्किल है, यानी वो है जंक फूड। जंक फूड जिसे कहते हैं, जैसे कीमियाई खाने और मशरूबात। कितना अच्छा वक्त था कि हम घर का खाना खाते थे जो लजीज, सादा और माँ की मोहब्बत से भरपूर होता था। इसलिए जहन और जिस्म भी चाको चौबंद रहता था। आजकल हर सड़क, गली और कॉलेज कैंटीन में ब्रांडेड और गैर ब्रांडेड बर्गर्स, पिज़्ज़ाज, शवारमाज, चिकन पीस और कई तरह के मशरूबात तलबा बेतहाशा इस्तेमाल कर रहे हैं। ये फूड्स कभी कभार तो खा लिए जाए तो ठीक है, लेकिन हमारी पूरी नौजवान नस्ल अब इन फूड्स को ही खाना स्टेटस सिंबल समझती है। ये फूड्स सेहत के लिए बहुत ही गैर मुफीद और नुकसानदेह है। इसलिए छोटी उम्र में ही दिल की बीमारियां, शुगर्स, मोटापा वगैरह की बीमारियां आम हैं। इनसे जान छुड़ाना तलबा के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। इसके लिए मजबूत इरादे की ज़रूरत है और अपने आप को कायल करना है कि आपने घर का ही हल्का फुल्का खाना खाना है। तलबा के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है ड्रग्स। ये बहुत ही तकलीफ बात है कि हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज ड्रग्स माफिया के घेरे में हैं। ऐसे बहुत से वाकयात आप अखबारों और टीवी पर सुन चुके हैं। हमारे नौजवानों को कुछ माफिया से नशा और अद्वियात पर लगा दिया है, जिससे ऐसे तलबा का मुस्तकबिल तो बिल्कुल बाँझ हो चुका है और उनके साथ उनके ख़ानदान को भी बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हमारे नौजवान तलबा को ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो ऐसे ग्रोहों से दूर रहें। चौधराहट के कई तरह के ग्रुप्स का एजेंडा भी ऐसा ही होता है कि वो यूनिवर्सिटी में मौजूद यही ग्रोह नौजवानों को नशा पर लगाते हैं। ऐसे ग्रोहों की निशानदही होना चाहिए और हुकूमत को भी
सख्त इकदाम करना चाहिए, क्योंकि नौजवान इन ग्रोहों की निस्बत कमज़ोर होते हैं, इसलिए वो ऐसे माफिया से खुद नहीं निपट सकते। जो नौजवान नशा से दूर रहते हैं, इनका मुस्तकबिल भी शानदार होता है और वही ज़िंदगी में एक कामयाब इंसान बनते हैं। इससे भी बड़ा एक और जो तलबा को चैलेंज दरपेश है, वो है कॉलेज यूनिवर्सिटी की इश्कबाजियाँ। तो देखें, वहाँ कॉलेज और यूनिवर्सिटी तो तालीम हासिल करने के लिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पे क्योंकि जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि बलूगत बहुत जल्दी आ गई है, हमारी रवायात बहुत कमज़ोर हो चुकी हैं, इसलिए वहाँ ये इश्कबाजी का चक्कर भी बहुत चल रहा है, जिसकी वजह से कई दिल टूटते हैं, बल्कि खुदकुशी तक नौजवान आ जाते हैं, जिससे उनकी ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाती है और उनके घर वालों की ज़िंदगी भी बर्बाद हो जाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इससे निपटना भी नौजवानों के लिए ज़रूरी है। और इससे भी बड़ा चैलेंज, तालीम बहुत महंगी है। कॉलेज यूनिवर्सिटी में सख्त मुकाबलाबाजी के बाद एडमिशन हो जाता है तो फीस का मसला होता है। ये वालिदैन के लिए ज़्यादा मुश्किलात पैदा करता है। कम आमदनी वाले और मुतवस्सित तबका के लोग अपने बच्चों का रोशन मुस्तकबिल बनाने के लिए अपनी जमा पूंजी घरेलू जेवरात तक बेच देते हैं, ताकि इनके बच्चों को अच्छा मुस्तकबिल मिल सके। ट्यूशन फीस के अलावा हॉस्टल फीस, मेस वगैरह के अखराजात वालिदैन के लिए एक अजाफी बोझ हैं, जिसके लिए वो दिन रात मेहनत करते हैं। और लेकिन कम आमदनी वाले और मुतवस्सित तबका के वालिदैन तो हर सेमेस्टर की फीस और अखराजात के लिए परेशान रहते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसमें हुकूमत को तलबा की मदद करनी चाहिए और यूनिवर्सिटी फीस जो है वो बहुत ही कम होनी चाहिए, जो कि हर आदमी अदा कर सके। तलबा के लिए ये भी एक बड़ा चैलेंज होता है कि वो पूरी जिम्मेदारी से ज़ाती अखराजात को कंट्रोल करें और इस बात को जहन में रखें कि इनके वालिदैन किस तरह इनके अखराजात के लिए मेहनत करते हैं, अपनी छोटी मोटी ख्वाहिशात को कुर्बान कर देते हैं। इसलिए हर तालिब इल्म को ये मुकम्मल तौर पर एहसास करना होगा कि वालिदैन पर गैर ज़रूरी मुआशी बोझ न डालें और अपनी स्टडी को जिम्मेदारी से पूरा वक़्त दें, मेहनत करें और वालिदैन की कुर्बानियों को ज़ाया न होने दें। इस तरह उनका अपना मुस्तकबिल ताबनाक होगा। चैलेंजेस और मसाइल पर जो तालिब इल्म काबू पा लेंगे, वही इस मुल्क के शानदार और कामयाब शहरी बनेंगे और उनको ही इज्जत, दौलत और शोहरत मिलेगी। शुक्रिया।